नमस्कार। 9 अगस्त 1977 सुबह 6:30 बजे का जन्म का समय तारीख आपने दिया है। मैं उसी के अनुसार आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। आपकी कुंडली सिंह लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी सूर्य, राशि के स्वामी शुक्र हैं, यानी आपकी जो राशि है वह है वृषभ राशि। लगन का स्वामी सूर्य कुंडली के 12वें घर में बैठा है और साथ में शनि भी है। लग्नेश जब 12वें घर में जाए तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कहते हैं लगन आपका शरीर है, शरीर का मालिक अगर 12वें घर में जाता है तो जीवन में बहुत सारे कार्यों में देरी देता है। जीवन में जो भी चीज़ें हासिल होती हैं वो देरी से हासिल होती हैं, जो भी सफलता मिलती है वो देरी से मिलती है। उसके साथ में शनि भी है, यानी ये कुंडली शादी के मैटर में कुछ कमज़ोर हुई। 2014 में आपकी शादी हुई है और 1977 का आपका जन्म है। इसका मतलब कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी और विवाह देरी से होने के योग इस सूर्य शनि की वजह से हैं कि सूर्य ने शनि को पूरी तरीके से अस्त भी किया है। जब लगन का मालिक 12वें घर में होता है तो व्यक्ति की इच्छाएं घर से दूर जाने की होती हैं, या ये कह सकते हैं ऐसे लोग जीवन में कोशिश करते हैं कि हम घर से दूर जाकर रहें। वहीं शनि की ये स्थिति पति पत्नी के बीच संबंधों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो वैवाहिक जीवन में देरी कराने वाली भी होती है। अगर मैं नवमांश कुंडली देखता हूँ तो नवमांश कुंडली दिखाई जाती है, इस पर लिखा हुआ है स्पाउस, यानी आपका जीवन साथी। और आपका एक सवाल, मैरिड लाइफ कैसी? मैं इस कुंडली के हिसाब से मैरिड लाइफ कोई बढ़िया मैरिड लाइफ नहीं कहता। इसमें मैरिड लाइफ में परेशानी और देरी दोनों के योग मुझे दिखाई दिए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी एक अच्छा नहीं कि लगन का मालिक अगर द्वादश भाव में हो, सूर्य शनि के साथ हो, शनि छठे घर का मालिक है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं, वैवाहिक जीवन के लिए तो है ही नहीं ठीक। जीवन में प्राप्तियां भी देरी से देता है। लगन में बुध है, हाँ व्यक्ति बुद्धिमान तो है, व्यक्ति समझदार है, व्यक्ति को सोच समझने की शक्ति है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, व्यक्ति व्यवहारिक है, बोलचाल में ठीक है। ये धन भाव के मालिक बुध यहाँ बैठे हैं कि दूसरे और एकादश का मालिक अगर लगन में बैठे तो ये पारिवारिक रूप से संपन्नता देता है। ये कॉम्बिनेशन परिवार से सहयोग और परिवार से धन दिलाता है। जैसा कि आपका सवाल है कि कितनी प्रॉपर्टी, माँ बाप से प्रॉपर्टी, ससुराल पक्ष से कोई सहयोग होगा या नहीं, क्योंकि ससुराल पक्ष वाले जो मदर फादर हैं वो आपसे अलग रहते हैं। देखिए, ससुराल पक्ष से सहयोग वाली या संपत्ति प्राप्ति का योग आपकी कुंडली से पता नहीं लगते, क्योंकि वो होती है पैतृक संपत्ति, और वो पैतृक संपत्ति आपके पति को मिलेगी ना कि आपको मिलेगी। तो वो उनकी कुंडली से पता लगेगी, आपके से नहीं लगती। आपकी कुंडली से क्या पता लगता है कि आपको अपनी परिवार से संपत्ति मिलेगी या नहीं, यानी जहाँ पैदा हुए, तो वो चीज़ ठीक है कि आप अगर प्रयास करें तो आपको अपने परिवार की तरफ से पैतृक संपत्ति मिलेगी। वैसे योग आपकी इस कुंडली में दिखते हैं, लेकिन ससुराल वाला कॉम्बिनेशन मैं आपकी कुंडली से नहीं देख सकता। जीवन में प्रॉपर्टी का सुख आपको अवश्य रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यहाँ दशम भाव में चंद्र मंगल योग बना हुआ है। चंद्रमा उच्च का है, योग कारक मंगल के साथ, और मंगल क्या है, चौथे घर का मालिक होकर चौथे घर को देखता है। ये योग भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का योग होता है। जब ये व्यक्ति महिला की कुंडली में बने तो महिला अवश्य अपने जीवन में कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी की मालिकिन हो ही जाएगी। यानी इस ग्रह ने ये दर्शा दिया कि आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, आपके नाम से प्रॉपर्टी ली जाएंगी। तो आपने पूछा ना कितनी प्रॉपर्टी का सुख है, तो प्रॉपर्टी का सुख है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं राहु बुध की राशि में, और बुध कहाँ, यहाँ पर। केतु बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति कहाँ, एकादश। यानी राहु और केतु आपके लिए धनदायक हैं। राहु केतु की दशाएं आपको धन दिलाने वाली हैं। ये राहु कुटुंब से, परिवार से धन दिलाता है, ये केतु पैतृक संपत्ति का फ़ायदा दिलाता है। यानी आपकी कुंडली में योग हैं कि आपके घर के अंदर अगर किसी प्रकार की संपत्ति को लेकर बंटवारे होते हैं और आप अपना हक मांगते हैं तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति का एक और धन योग आपकी कुंडली में एकादश भाव में बनता है।
ये आपके जीवन में संपन्नता दिखाता है, ये आपके जीवन में सुख साधन दिखाता है। जब पंचम भाव बुद्धि का भाव और दशम भाव कर्म का भाव, यानी ये व्यक्ति खुद भी कुछ कैपेबल है, खुद भी कुछ योग्य है, अपने बल पर कुछ करने में योग्य है ये व्यक्ति। ऐसे लोग जीवन में अपने बल पर पैसा कमाते हैं, चाहे वो नौकरी करें, चाहे वो कोई काम करें, लेकिन ऐसा योग आपकी कुंडली से दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति खुद सक्षम है अपने जीवन में धन कमाने में। कि शुक्र बृहस्पति भी धन योग देते हैं, राहु केतु बुध भी धन योग बना रहे हैं, चंद्र मंगल योग दशम भाव में धन योग बनाता है। यानी कुंडली में जान है, कुंडली बली है, कुंडली के अंदर धन है। पंचम का मालिक बृहस्पति पंचम को देखे तो ये संतान देता है अवश्य। संतान भले ही देरी से होगी लेकिन होगी ज़रूर। आपकी तो शादी बहुत देरी से हुई है, आपकी कुंडली के अनुसार आप पूछें कि संतान होगी या नहीं होगी। पुत्र हो गए पुत्री होंगी, पुत्र भी होंगे पुत्री भी होंगी। आपके हिसाब से 2 संतान के योग मुझे दिखते हैं, लड़का भी होगा लड़की भी होगी, वो दोनों आपकी कुंडली से मुझे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति को संतान कारक कहा गया। ये बृहस्पति सप्तांश कुंडली में 12वें घर में शनि के साथ है, तो कभी कभी संतान देरी से होती है, थोड़ा बहुत डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेने के बाद होती है, लेकिन होती अवश्य है। और आपको कोई संतान नहीं है तो अभी भी आपके पास योग चल रहा है कि 2023 तक आपके पास अवश्य संतान होगी। तो बच्चे कितने होंगे वो मैंने बता दिया। भाग्य उदय कब होगा उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। अभी क्या है, वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति लाभ भाव में है, यानी किसी न किसी साधन से आपको लाभ मिल रहा है, किसी न किसी साधन से आपको जीवन में धन मिल रहा है। बृहस्पति कहाँ है, दशमांश में 12वें घर में। 12वां घर दूरी को दिखाता है, स्थान परिवर्तन को दिखाता है। यहाँ बृहस्पति, यानी बृहस्पति की दिमाग दशा के अंदर आपके भीतर दिमाग में आया कि मैं बाहर रहूं, क्योंकि सवाल आपका विदेश में सिटीजनशिप कब तक हो जाएगी, कब जाऊंगी विदेश, ये आपका सवाल है। अभी वर्तमान में चल रही है गुरु में राहु सितंबर 23 तक। मैं समझता हूँ वर्तमान से लेके आने वाले 2 साल के अंदर अंदर आप अवश्य विदेश जाएंगी और फिर उसके बाद लंबे समय तक विदेश में रहेंगी, क्योंकि अगली दशा है शनि की। और शनि कहाँ है, 12वें घर में। किसके साथ, लग्नेश सूर्य के साथ। जैसा मैंने शुरू से ही बताया कि लग्नेश 12वें घर में हो तो व्यक्ति दूर जाता है। अब शनि भी 12वें घर में है, इसका मतलब वर्तमान से लेकर 2 वर्ष के भीतर भीतर आप विदेश में जाएंगे, वहीं पे जाके फिर लंबे समय तक रहेंगे, वहीं पर आपका सिटीजनशिप हो जाएगा। तो मैंने शुरू में ही देख लिया कि कुंडली में धन योग भी हैं और व्यक्ति विदेश भी जाएगा, व्यक्ति विदेश में जाकर रहेगा भी, ऐसा आपकी इस कुंडली से स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। भाग्य उदय कब होगा? देखिए, भाग्य उदय के 2 तरीके हैं। पहला, व्यक्ति की खुद की मेहनत से भाग्य उदय, कि वो खुद काम नौकरी करता हो। दूसरा, पति की तरक्की हो जाए तो पत्नी का भाग्य उदय हो जाए। मैं वर्तमान की दशाओं को देखकर भी यही कह सकता हूं कि आपको भाग्य उदय की ही दशा चल रही है। अब भी आने वाली दशा भी आपको किसी न किसी के सहयोग से भाग्य उदय कराएगी, क्योंकि ये मेरे लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद कुछ करते हैं या नहीं करते। अगर खुद नहीं करते तो फिर भाग्य उदय किस बात का? फिर तो जो पति को मिलेगा वो आपका है ही है। और अगर आप खुद कुछ करते हैं तो आगे दशा आपको अच्छी है, आपका भाग्य उदय अपने लेवल पे होगा, लेकिन थोड़ा मेहनत ज़्यादा होगी, आराम से कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस कुंडली में ऐसे ही योग दिखते हैं। क्या बिजनेस होगा मेरा? नहीं जी, आपकी कुंडली बिजनेस वाली कुंडली नहीं है। आपको बिजनेस में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको अपने पैसे को ख़राब नहीं करना चाहिए बिजनेस में। हाँ, मन करता है तो नौकरी कर लो, नहीं तो पति को सहयोग करो, पति कर लेंगे, नहीं तो आप बिजनेस करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर ठीक है। आने वाले समय में ख़ास तौर पे 2023 के बाद जो शनि की दशा शुरू होगी, आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अब 2023 के बाद आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, उनका विशेष ध्यान रखें। काम विदेश में होगा, इंडिया में विदेश में ज़्यादा स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं।
राजयोग है या नहीं आगे समय में? कुंडली में तो राजयोग बन रहे हैं, लेकिन राजयोग कारक ग्रह की दशा नहीं मिल रही। राजयोग बनाने वाले ग्रह कौन हैं? बृहस्पति, बुध, मंगल, राहु, ये राजयोग देने वाले ग्रह हैं, लेकिन इनकी दशा तो नहीं मिल रही आपको, क्योंकि आपको आगे तो शनि की दशा है। यानी राजयोग वाले गुण तो आगे दशा में नहीं हैं। हाँ, सुख सुविधाएं आपको जीवन पर्यंत मिलेंगी। आप कहीं भी रहेंगे अच्छे सुख साधन मिलेंगे, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा घूमना, अच्छा पहनना, वो सब आपको मिलेगा। तो मेरी द्वारा कही गई बातों को बार बार सुनने का प्रयास करें, क्योंकि आपके सवाल कुछ इस तरह के हैं कि हो सकता है आपको पहली बार में मेरी बात समझ में ही ना आए। तो उसको बार बार सुनिएगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुंडली में ग्रह अगर राजयोग धनयोग बनाते हैं तो उनकी दशा आनी अनिवार्य है। अभी आपको बृहस्पति की दशा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि आपने पिछला समय बहुत कठिन गुजारा है। आपकी बृहस्पति ने आपको दिया है, आपके बृहस्पति ने आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अवश्य दिया है, वर्तमान में भी दे रहा है। तो ये था आपकी कुंडली का विश्लेषण, सवालों के जवाब। अब बात आती है उपाय की। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि हनुमान जी की पूजा करें, सूर्य देव की पूजा करें, यानी बजरंग बाण का पाठ करें रोज़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें रोज़ाना। ये उपाय करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। पुखराज रतन पहने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये है आपका रतन, ये है आपकी पूजा, जिनको करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आप चाहें तो रतन हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपकी कुंडली का विश्लेषण, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।